सादर अभिवादन। आज के इस चौथे वीडियो में हम हिंदी उपन्यास की शैलियाँ, विशेषताएं और प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी उपन्यास की शैलियाँ। तो शैली क्या होती है? शैली होती है एक उपन्यासकार को अपनी बात कहने का एक तरीका प्रदान करती है। मतलब उपन्यासकार को बात कहने का एक तरीका प्रदान करती है और पाठक को उपन्यास के प्रति आकर्षित करती है। शैली ही होती है जो पाठक को उपन्यास के प्रति आकर्षित करती है और साथ ही उपन्यास की विषय वस्तु और उद्देश्य को स्पष्ट करती है। मतलब उपन्यास किस विषय वस्तु से और किस उद्देश्य के लिए लिखा गया था, यह भी उपन्यास की शैली ही स्पष्ट करती है। उपन्यास की कई शैलियाँ हैं जो निम्नलिखित हैं। उपन्यासकार का अपनी बात कहने का तरीका ही शैली कहलाता है। तो उपन्यासकार का अपनी बात कहने की जो शैली होती है, अपनी बात कहने का जो ढंग होता है, उसी को शैली कहते हैं। तो शैलियाँ अनेक प्रकार की हैं जिनको हम अब देख रहे हैं। तो पहला है वर्णनात्मक शैली। इसमें लेखक घटनाओं और पात्रों का विस्तार से वर्णन करता है। वर्णनात्मक मतलब जो भी विस्तार से पात्र हैं, जो भी घटना है, उनको विस्तार से वर्णन करता है लेखक। जो उपन्यास में ऐसा विस्तार से वर्णन हुआ है, उस उपन्यास की शैली को हम वर्णनात्मक शैली कहते हैं। तो दूसरा है आत्मकथात्मक शैली। इसमें लेखक युग के अनुभवों और विचारों की व्यक्ति करता है। मतलब आत्मकथा, खुद के जो अनुभव होते हैं, खुद के जो विचार होते हैं, उनको उपन्यास में दर्ज करके उपन्यास लिखना, ये आत्मकथात्मक शैली का उपन्यास माना जाता है। और ऐतिहासिक शैली। इस शैली में उपन्यास ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों पर आधारित होता है। मतलब इस शैली में उपन्यास जो है ऐतिहासिक, पुराने जो घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं और ऐतिहासिक पात्रों के आधारित होते हैं। मतलब ऐतिहासिक घटनाएं और ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से जो रचना लिखी जाती है, उसकी शैली है ऐतिहासिक शैली। तो चौथा है मनोवैज्ञानिक शैली। ऐसा उपन्यास पात्रों के मन के अंदरूनी विचारों और भावनाओं को दर्शाता है। ये मनोवैज्ञानिक शैली जो है, ये उपन्यास के पात्र जो होते हैं, उनके मन के अंदरूनी विचार, उनके मन के अंदर जो विचार होते हैं और उनके मन के अंदर जो भावनाएं होती हैं, उनको दर्शाता है पाठकों के सामने। तो यह है मनोवैज्ञानिक शैली का उपन्यास। और सामाजिक यथार्थवादी शैली। इस तरह का उपन्यास जो होता है, वो सामाजिक यथार्थ को दर्शाता हुआ सामाजिक मुद्दों पर भी आवाज़ उठाता है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है प्रेमचंद जी का सेवा सदन, जो कि सामाजिक यथार्थ पर लिखा गया था। और इस तरह सामाजिक यथार्थ को दर्शाता हुआ और सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी आवाज़ उठाने वाला उपन्यास है सामाजिक यथार्थवादी शैली का उपन्यास। और आगे बढ़ते हैं उपन्यास की प्रमुख विशेषताओं की ओर। उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। उपन्यास में विस्तृत कथानक होता है, जो कि बड़ी कथा होती है, बड़ा कथानक होता है। और जटिल पात्र जटिल होते हैं। तीसरा है सामाजिक यथार्थ का चित्रण होता है उपन्यास में। और भाषा की विविधता भी उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति है। लंबी कथानक छोटी नहीं होती, लंबी होती है। और कल्पना तत्व, जिसमें कल्पना होती है, मतलब जो यथार्थ के साथ साथ कल्पना होती है, ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति है उपन्यास की। और विभिन्न शैलियों में रचना एक शैली में नहीं होती, जैसे कि हमने देखा मनोवैज्ञानिक शैली हो गई, ऐतिहासिक शैली हो गई। ऐसे बहुत सारी शैलियों में रचना होती है उपन्यास की। और गद्य में रचित एक और है कि उपन्यास पद्य में नहीं, गद्य में रचित होता है। और उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियां देखें तो आम लोगों के जीवन पर केंद्रित होना। उपन्यास का एक अच्छी प्रवृत्ति यह है कि वो आम लोगों के जीवन पर केंद्रित होती है। मतलब जो जन साधारण है, उनके जीवन पर केंद्रित होकर उनकी जटिलताएं, उनके जो समस्याएं होती हैं, उनको उनको आवाज़ उठाना और उनके जीवन पर केंद्रित होना, उनके जीवन को दर्शाना, आम लोगों के जीवन को दर्शाना ही हिंदी उपन्यास की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। और आम आदमी के दैनिक जीवन से जुड़े रहना, आम आदमी के दैनिक जीवन से जुड़ी रहती है, ये उपन्यास की एक अच्छी प्रवृत्ति है। देशी भाषा का प्रयोग करना, जो उपन्यास जहाँ लिखा जाता है उस देशी भाषा का प्रयोग होता है, यह उपन्यास की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। मनुष्य के जीवन पर केंद्रित होना, जैसे कि हमने देखा कि उपन्यास मनुष्य के जीवन पर केंद्रित होती है और उसके अनुभवों को दर्शाती है। और सामाजिक हलचलों के साथ चलना, जो भी समाज में होता रहता है, वो उस समय के समाज को एक टाइप से कैप्चर करके उस समय के उपन्यास हमें दर्शाते हैं कि उस समय समाज में क्या हो रहा था। सामाजिक न्याय की मांग करना, समाज में सबको समान
न्याय की मांग करना भी हिंदी उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को हिंदी उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और हिंदी उपन्यास की प्रमुख शैलियाँ और विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।